कोमल बहन, आज तो मेरी शादी है। पूरे जंगल में ढोल बज रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? तोते भैया, अगर आज माता पिता होते तो कितने खुश होते। मैं बस डरती हूँ कि हमारी इस छोटी सी दुनिया को किसी की नजर न लग जाए। हाँ कोमल बहन, माता पिता को तो मैं भी बहुत याद करता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बारिश में मेरे माता पिता गुजर गए थे और उन्होंने मुझे गोद लिया था। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। तुम चिंता नहीं करो, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है कोई पक्षी तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। तभी बंटी कबूतर अंदर आता है। चलो कोमल बहन और तोते यार, जल्दी करो। देखो पूरा जंगल इकट्ठा हो गया है। बुलबुल भी कब से अपना गीत गा रही है। तुम्हारी डोली उड़ने को तैयार है। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ तोते भैया, जल्दी कीजिए, कबूतर भैया ठीक कह रहा है। वक्त हो गया है, अब चिंकी भाभी आपका इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए वो तीनों घर से बाहर आते हैं। जंगल के सभी पक्षी आज बहुत खुश थे क्योंकि तोते की बारात जो लेकर जा रहे थे। वहीं पड़ोस में बैठे कौवों के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। बादल जी, सुना है तोती बहुत अमीर है। अगर बारात वापस आ गई तो चिड़िया और तोता हमेशा के लिए इस पेड़ के मालिक बन जाएंगे। हमें इस शादी को मातम में बदलना होगा। मुझसे अब इस टूटे हुए घोंसले में नहीं रह होता। बिजली, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। अब चलो। ऐसा कहते हुए वो कौवे दोनों वहां से चले जाते हैं। वो सीधा झील के पास जाते हैं। चील चाची, आज आपका काम हो जाएगा। पूरी पक्षियों की बारात है, नरम नरम शिकार है। और वो चीकू तोता शादी की खुशी में आजकल बहुत मोटा ताजा हो गया है। हाँ चील चाची, बादल ठीक कह रहा है। सिर्फ शिकार ही नहीं बल्कि इनके साथ फलों की टोकरियाँ और मिठाई की टोकरियाँ भी हैं। चिड़िया के सोने जैसे चमकते हार और तोते का वो घोंसला तो किसी महल से कम नहीं। अगर तुम हमारी मदद करो तो हमें वो घर मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारा शिकार। चिंता ना करो बिजली, मैं तो बहुत दिनों से इसी दिन के इंतजार में थी। जैसे ही ये बारात अंधेरी घाटी के तंग रास्ते में पहुंचेगी, जहाँ उड़ने की जगह कम है, तो मैं ऊपर से कहर बनकर टूटूंगी। पूरे पक्षियों का मांस मेरा होगा और उनका वो सजा सजाया घर तुम्हारा। अरे वाह चील चाची, आप तो बहुत तेज हैं। अंधेरी घाटी में तो वो चीख भी नहीं सकेंगे। चिड़िया और उसके मुंह बोले भाई का तो आज अंत होगा। तो फिर तैयार हो जाओ बिजली बादल, आज आखिरी दिन है उनका। दूसरी ओर बारात चिंकी तोती के घर पहुंच जाती है। तोते और चिंकी तोती की शादी हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश थे। वो मजे मजे से मिठाइयाँ और भोजन खाते हैं। माँ जी, अब हमें चलना चाहिए। रात होने से पहले हमें घर भी पहुँचना है। हाँ कोमल बेटी, मेरी तोती का ध्यान रखना। मैंने इसे बहुत नाजों से पाला है। अब सब तुम चले जाओ क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। माँ जी, आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी बेटी का बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसा कहते हुए चीकू तोता अपनी दुल्हन को लेकर और सभी पक्षियों के साथ वापस अपने घर को लौट जाता है। सभी पक्षी अभी तंग घाटी के पास पहुँचे ही थे कि अचानक ऊपर से बिजली और बादल बड़े बड़े पत्थरों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। वो सभी पक्षी वहाँ रुक जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ऊपर देखो। आसमान से एक बड़ी चील नीचे उतरती है। वो आते ही चीकू तोते को अपने पंजों में दबोच लेती है। कालिम चील को देखकर कबूतर, बुलबुल और बाकी पक्षी पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी भी वहाँ आते हैं। चील चाची, अब जल्दी से इन पक्षियों को खत्म कर दो ताकि हम इस तोते के घर में जाकर रह सकें। बिजली और बादल, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने अपने ही पक्षियों का सौदा किया। तुम बहुत बुरे कौवे हो। चील जी ठहर जाएं, मेरे भैया को कुछ भी ना कहें। आप देखें, उनके सर पर सहरा है। आज इनकी जिंदगी की नई शुरुआत है। अगर आपको मांस ही चाहिए तो आप मुझे मार लें, लेकिन मेरी भाभी का सुहाग ना उजाड़े। बादल जी कुछ करो, कहीं ये चील चिड़िया की बातों में ना आ जाए। हाँ हाँ बिजली, मैं कुछ करता हूँ। चील चाची, जल्दी से इन पक्षियों को अपना शिकार बनाए।
इससे पहले कि कोई और चील आकर आपका शिकार ले जाए। हाँ हाँ बादल, तुम ठीक कहते हो। ऐसे कहते हुए चील चीकू तोते को मारने की तरफ बढ़ती है। तभी कोमल चिड़िया बीच में आ जाती है। चील उस पर भी हमला कर देती है। वो दोनों बहन भाई हमले में घायल हो जाते हैं। रुक जाओ, मेरे पति को कुछ मत कहो। दोस्तों, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। हम सब एक हो गए तो ये चील और कपे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ पक्षियों, चिंकी भाभी ठीक कह रही है। अगर हम सबको अपनी जिंदगी बचानी है तो हम सबको एक होना होगा। फिर कबूतर सभी पक्षियों से कहता है, हाँ दोस्तों, चिड़िया और तोती ठीक कह रही हैं। यही वक्त है, हम सबको मिलकर इन कौवों का और चील का मुकाबला करना होगा, नहीं तो ये हम सब पक्षियों को भी एक एक करके खा जाएगी। ऐसा कहते हुए तोता सभी पक्षियों के साथ बाहर निकलता है। तेजी से उड़ता हुआ कबूतर चील की आंखों में अपनी चोंच मारता है। मौके का फायदा उठाकर चीकू तोता और कोमल चिड़िया चील पर हमला कर देते हैं। चील भी घायल हो जाती है। पीछे से बुलबुल और बाकी पक्षी भी कौवों को पकड़ लेते हैं और उनकी खूब धुलाई करते हैं। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ है पक्षी? लगता है यहाँ से जान बचाना ही ठीक रहेगा, वरना आंखों के साथ साथ आज मेरा आखिरी दिन होगा। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से भागती है। तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है और उसका एक पंख टूट जाता है। इधर बादल और बिजली को भी सभी पक्षी मार मार कर घायल कर देते हैं और फिर सभी पक्षी मिलकर उन तीनों को एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। कपो, तुमने सोचा था कि हम कमजोर हैं, लेकिन हमारी ताकत ही हमारी एकता है। चिड़िया, हमें माफ कर दो। नहीं बिजली, अब तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। अब तुम तीनों को ये जंगल हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम तीनों को मैं शेर राजा के हवाले कर दूंगा। शेर राजा का सुनकर चील डर जाती है। नहीं नहीं तोते, ऐसा मत करना, हमें छोड़ दो। हम फिर कभी इस जंगल में नजर नहीं आएंगे। ऐसे वो सब पक्षी मिलकर उन तीनों को अपने जंगल से निकाल देते हैं और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी बारात लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं।